पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि गुणनखंड यानी इंग्लिश में जिसे फैक्टर और गुणनखंड को ही गुणज, गुणक, भाजक, अपवर्तक क्यों कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा भाज्य, गुण्य, भाजक, गुणक, भागफल, गुणनफल, शेष और गुणज किसे कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि भाज्य किसे कहते हैं। तो जिस संख्या में भाग दिया जाए उसे हम भाज्य कहते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि संख्या है, कोई कह रहा है कि 7 में 5 से भाग दीजिए, ठीक है। तो अगर हम 7 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5 एक 2। अब यही समझना है हम लोगों को, ठीक है। कह रहा है जिसमें, तो किस में भाग दिया हमने, तो 7 में। तो 7 में भाग दिया हमने तो 7 क्या हो गया हमारा डिविडेंड, यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। जिसमें भाग दिया जाए, चाहे वो इस तरह से क्यों ना लिखा हुआ हो। अब कोई कहेगा कि इसमें भाजक, ये सॉरी भाज्य कौन है, तो 7। तो जो पहले लिखा रहेगा मतलब चिन्ह से, वो क्या हो जाएगा, भाज्य। लेकिन समझना है कि हम लोगों को किस में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 7 में 5 से भाग दे रहे हैं, इसलिए चिन्ह भाजक, भाग का चिन्ह से पहले 7 को लिखा गया है, इसलिए 7 क्या हो जाएगा, भाज्य। आ गई बात समझ में। अब समझिए गुण्य को अभी छोड़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आइए भाजक। तो भाजक को इंग्लिश में डिविजर्स कहते हैं। तो जिससे भाग दिया जाता है, तो किससे भाग दिया जा रहा है, मान लीजिए संख्या है 7 में 5 से भाग देने के लिए बोला गया, तो कह रहे जिससे भाग दिया जाता है, तो किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, तो 7 में दे रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, भाजक। भाजक तो जिसमें क लगा रहता है वो काम करने वाला रहता है, जैसे चालक गाड़ी चलाता है तो उसमें क लगा रहता है, चालक ना। इसी तरह से भाजक, ठीक है। और जिसमें भाग दिया जाता है उससे भाज्य। और जिसमें गुना किया जाता है, देखिए जिसमें भाग दिया जाता है उससे भाज्य, जिसमें गुना किया जाता है, मान लीजिए 7 में 5 से गुना करें, कोई कहेगा तो 7 में 5, देखिए ये भी चिन्ह से पहले लिखा जा रहा है, तो 7 में, तो ये क्या हो गया, 7 आपका क्या हो गया, गुण्य हो गया। क्या हो गया, गुण्य। ये क्या हो गया, गुणक हो गया। 5 से गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने वाले को क्या बोलेंगे, गुणक। देखिए इसमें भी क लगा है, इसमें क लगा है, ठीक है, इसमें भी क लगा है, मैंने भाजक। जिसमें जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक, जिससे गुना किया जाता है उसे गुणक, ठीक है। जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य, और जिसमें गुना किया जाता है उसे गुण्य, ठीक है। बात आ रही होगी समझ में। अब ये भागफल किसे कहते हैं, तो जो भाग देने के बाद प्राप्त होता है फल उसे हम भागफल कहते हैं। तो ये आ गया, देखिए बीच वाले को भाज्य, जिससे भाग दे देने, 5 से भाग दे रहे थे भाजक, और जो प्राप्त हुआ तो प्राप्त क्या हुआ, 5 एकम 5, 1 प्राप्त हुआ ना, ये क्या हो गया, भाग फल, ठीक है। भागफल, तो आपको समझ में आ गया भागफल किसे कहते हैं, भाग देने के बाद प्राप्त फल को भागफल कहते हैं, ठीक है। तो भागफल ये समझ में आ गया। तो इसी प्रकार क्या करना, गुना करने के बाद प्राप्त फल को क्या कहेंगे, गुणनफल। तो गुना करने के बाद क्या हो रहा है, 7 गुना 5 बराबर 35, ये क्या हुआ, गुणनफल, ठीक है। गुना करने के बाद जो फल प्राप्त हुआ है उसे गुणनफल कहते हैं। अच्छा ये शेष किसे कहते हैं, शेष। तो भाग देने के बाद जो बच जाता है, देखिए इधर हम लोग भाग दिए थे, 7 में 5 से भाग दिए थे, तो 5 एकम 5, तो ये बच गया, ये क्या हुआ, घटाने के बाद क्या हुआ, बचा। तो इसी को कहते हैं हम लोग शेषफल या शेष, ठीक है। भाग देने के बाद जो बच जाता है उसे हम शेषफल या शेष कहते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो भाज्य, गुण्य,
भाज्य में देखिए य लगा है, इसमें भी य लगा है, जिसमें, जिसमें, इसमें भाग वाले में भाग दिया जाएगा, गुना वाले में गुना किया जाएगा। जिसमें भाग दिया जाए उससे भाज्य, जिसमें गुना किया जाए उससे गुण्य, जिससे भाग दिया जाए उससे भाजक, जिससे गुना किया जाए उससे गुणक। ठीक है, भाग देने के बाद जो प्राप्त फल को भागफल, गुना करने के बाद प्राप्त फल को गुणनफल, और भाग देने के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग शेष फल कहते हैं। आइए अब आगे समझते हैं इनसे बनने वाले फार्मूला। फार्मूला को समझेंगे, फार्मूला आखिर कैसे बनता है। आखिर ये फार्मूला कैसे बना है, तो देखिए समझते हैं हम लोग। ये हमने भाग दिए, तो ये जिसे भाग दिए तो क्या होता है, भाजक। ठीक है, जिसमें भाग भाग पड़ा उसको क्या हो गया, भाज्य, ये हो गया भागफल। तो देखिए फार्मूला बना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो अगर हमको 7 प्राप्त करना हो, यानी भाज्य जब प्राप्त करना हो, तो भाज्य बराबर क्या, देखिए 7 कैसे प्राप्त होगा, 5 एकम 5। तो क्या किए, भाजक को भागफल में गुना किए, तो वही किया, भाजक को भागफल में गुना किए, तो 5 एकम 5, और शेषवा को जोड़ दिए, शेष को क्या किए, जोड़ दिए, तब 5 एकम 5 2 7। इसी प्रकार किसी भी संख्या को हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं, देखेंगे ना हम लोग, तो भाज्य को प्राप्त कर ले रहे हैं। तब जाके उन्हें रिसर्च करते करते मालूम चला कि भाई इस तरह से ऐसे कर रहे हैं तो बीच वाला हमको प्राप्त हो जा रहा है, यानी भाजक से भागफल को गुना कर रहे हैं और शेष को जोड़ दे रहे हैं, तो हमको भाज्य प्राप्त हो जा रहा था। इसीलिए वहां से फॉर्मूला एक ठो निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी पे हम लोग चार चार चीज है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। इसमें से कोई भी 3 चीज दिया रहेगा, ये भाज्य नहीं दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेष दिया है, बोला कि भाज्य प्राप्त करें, तो तीनों में इस तरह से भाजक गुना भागफल जोड़ शेष करके हम लोग भाज्य निकाल लेंगे। अगर भाज्य दिया है, भाजक दिया है और भागफल दिया है, शेष नहीं दिया है, तो भाज्य भाजक इस तरह से बैठा के उस पर हाँ अंक को इधर उधर करके हम लोग शेष निकाल लेंगे। मतलब 3 चीज दिया हो, एक चीज नहीं दिया, तो उस चीज को निकाला जा सकता है। ठीक है, अब आइए गुणनफल। तो हम लोग गुणने पढ़े थे, तो जैसे हम लोग का था ना कि जिसमें, जिसमें गुना किए, तो मतलब 2 में 3 से गुना कर रहे हैं, तो 2 आपको क्या हो गया, 2 में, तो 2 क्या हो गया, गुणने। ठीक है, जिसमें हो गया तो गुणने होगा, यह लग जाएगा। ठीक है, आज जिससे किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, क लग जाएगा, तो गुणक, ये क्या हो जाएगा, गुणक। तो ये हो गया गुणने गुना गुणक। अब बराबर 3 दूनी 6 हो जाता है, प्राप्त क्या, गुना करने के बाद जो फल प्राप्त हो रहा है तो उसका क्या है, गुणनफल। देखिए, तो गुणनफल, तो कोई कहेगा कि गुणनफल 6 है और उसका गुणक 3 है, तो गुण्य ज्ञात कीजिए। तो ये गुना है तो उधर जाके भागा हो जाएगा, तो कट के हो जाएगा 2, तो ये 2 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें 3 चीज है, गुणनफल, गुण्य और गुणक। तो क्या करना है, अगर कोई एक चीज प्राप्त करने के लिए पूछेगा, जैसे गुणनफल पूछेगा, तो गुण्य गुणक दिया रहेगा तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, या गुणनफल दिया रहेगा, गुण्य दिया रहेगा, तो गुणक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे गुणनफल आपका 6 हो गया, गुण्य क्या हो गया, 2 हो गया, तो इधर 2 गुना है तो यहाँ का भागा हो, तो 6 भागा 2 करेंगे, तो 2 3 6, गुणक 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला आप लोगों को प्राप्त हो गया। अब आइए गुणज, जिसको इंग्लिश में हम लोग मल्टीपल कहते हैं, और इसको दूसरी भाषा में पहाड़ा या अपवर्त्य कहते हैं। तो पहला एक परिभाषा होता है कि किसी संख्या के पहाड़े को हम लोग क्या कहते हैं, गुणज या अपवर्त्य, यानी मल्टीपल। ठीक है, आप समझिए दूसरा परिभाषा क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कह देगा कि 2 का गुणज क्या होगा, तो 2 2 4 3 6 2 चौका 8 लिखते जाएगा अनंत तक, मतलब कि 4 तक, 4 गुणज लिखिए, 2 का 4 गुणज लिखिए, तो 2 2 4 2 3 6 2 चौका 8, 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, प्रथम 4 कहेगा तो 2 से या कहीं से भी लिख देंगे, अगर प्रथम कहेगा तो प्रथम से लिखेंगे। अच्छा भाई, ये दूसरा परिभाषा क्या कह रहा है, किसी संख्या का, किसी संख्या, कोई भी संख्या हो गई, 2 1 2 3, या कोई अक्षर हो गया, मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या क हो गया, ख हो गया। ठीक है, किसी संख्या के किसी संख्या या अक्षर का, ठीक है, किसी संख्या से
गुना करने पर किसी संख्या हो गया, मान लीजिए संख्या 2 हो गया, कह रहा है कि किसी संख्या से गुना करने पर, मान लीजिए 1 से गुना किए, प्राप्त क्या हुआ 2, ये क्या हो गया आपका गुणज। ठीक है, गुणनफल को क्या कहते हैं गुणज। ठीक है, तो इससे एक साबित और क्या चीज प्राप्त हुआ कि गुणनफल को हम लोग क्या कह सकते हैं गुणज भी कह सकते हैं, अपवर्त्य भी कह सकते हैं, पहाड़ा भी कह सकते हैं। जब गुणनफल प्राप्त हो रहा है हमको तो क्या कह रहा है परिभाषा से, किसी संख्या या अक्षर का ना, किसी संख्या या अक्षर का, मान लिया अक्षर हो गया एक्स, इसको क्या कर रहा है किसी संख्या से गुना करना, मान लिया हमने एक्स में एक्स से गुना किया तो एक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या गुणनफल एक्स प्राप्त हुआ ना, तो ये गुणनफल जो प्राप्त हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे गुणज या मल्टीपल या अपवर्त्य। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं गुणनफल भी कह सकते हैं ना, गुणनफल जो गुना करने के बाद हम लोग फल प्राप्त होता है कहते हैं गुणनफल कहते हैं, तो इसको गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहेगा एक्स का गुणज, तो एक्स एकम एक्स, तो 2x, 2 से गुना करेंगे 3x 4x। ठीक है, जिस तरह से कोई कहेगा 18 का गुणज, 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। ठीक है, हो रहा है ना 200 गुना 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। इसी तरह से एक से कम एक्स दूनी 2x, x3 3x, इसी तरह से ऐसे बढ़ते चला गया। आप लोग बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बताएंगे हम गुणज सॉरी गुणनखंड, गुणज, गुणक और भाजक, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसी तरह से हम लोग गुणनखंड को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, गुणनखंड को हम लोग कितने नामों से जानते हैं, इसीलिए हमने पढ़ाया था आप लोगों को, भाज्य, भाजक, भागफल, गुण्य, गुणक, गुणनफल ना, तो इसीलिए हमने बताया था। तो अब यहाँ समझना होगा कि गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक, गुणनखंड का दूसरा नाम अपवर्तक है। ठीक है, ठीक है, तो गुणनखंड को और हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, गुणनखंड, गुणज, गुणक ना, भाजक। ठीक है, पूछ देगा कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणजों की संख्या, कुल गुणकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल अपवर्तकों की संख्या। ठीक है, कुल भागफलों की संख्या। ठीक है, अब समझना हो कि इसको इतने नाम से क्यों जाना जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 36 का कोई गुणनखंड करने के लिए कहा हमको। ठीक है, तो हमने देखा कि 36 को कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो एक से विभाजित होगा, 36 एक अपने आप से विभाजित होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कोई भी संख्या उठाइएगा एक और अपने आप से विभाजित जरूर होगी। अब आगे बढ़े 2 से, तो 2 18 दूनी 36, 3 बार 3 36, 4 से चले तो 4 9 36, 6 6 का 36 से 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए 36 में हम 1 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ 36 से कम 36 प्राप्त हुआ, एक हो गया आपका। तो गुणनखंड किसे कहते हैं हमने बताया था। ठीक है, गुणनखंड किसे कहते हैं, किसी दी हुई संख्या को किसी संख्या से पूर्ण विभाजित करने पर प्राप्त फल को क्या कहते हैं हम गुणनखंड कहते हैं। तो विभाजित करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसे हम गुणनखंड कहते हैं। तो भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है हम लोग क्या कहते हैं उसे भागफल भी कहते हैं, तो इसको भागफल भी कह सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपको जिससे भाग दे रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपका ये भाजक भी तो है, एक भाजक भी तो है, तो 1 और 36 दोनों हो जा रहा ना, तो इसलिए इसको भाजक भी, अगर हम 1 से देंगे 36 में, अगर 36 से देंगे हम भाग, तो 36 आपका भाजक हो जाएगा, तो 1 भी भाजक हुआ, 36 भी भाजक हुआ। ठीक है, अब 36 में हम ये भागफल समझ में, भागफल क्यों कह सकते हैं इसको, जो प्राप्त हुआ कटने के बाद 36 हमको मिला। ठीक है, 1 भागा 36 करेंगे तो क्या होगा, 36 भागा 1 करेंगे तो क्या होगा, 36 में 1 से भाग देंगे तो 1 36 से 36 होगा ना, जैसे भाग दिए 1 3 3 कट गया, ऊपर से उतरा 6 ना, 1 6 6 कट गया। भाग देने का यही तरीका। आप सोचिए कि एक बार में 36 ऐसे कटा ले तो गलत हो जाएगा, जैसे 36 दिया है एक बार में 36 कटाइएगा ना ऐसे, तो ये आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा, इसको गलत माना गया है। ठीक है, 1 36 से 36 1 कट गया। ठीक है, तो भागफल प्राप्त होता है, इसलिए गुणनखंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, भागफल भी कह सकते हैं। अच्छा, रहा बात ये, अब कहिए कि इसको ये बात समझ में क्यों कह सकते हैं। अब आइए
अब इससे भाग दे रहे थे, ये भाग दे रहे हैं जो हम, तो ये आपका क्या है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, तो भाजक एक है आपका, तो एक से भाग दिए तो आपका एक भी तो आ रहा है। ठीक है, फिर आपको 36 से 36 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका 36 भी तो आ रहा, कट रहा है कि नहीं, 36 ये भाजक से विभाजित हो जा रहा कि नहीं हो रहा, तो जिससे भाग देते हैं, कह रहा है ना कि दी हुई संख्या को किसी संख्या से पूर्ण विभाजित करने पर, तो विभाजित करने पर प्राप्त ना, तो किस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं, 36 से विभाजित किया, तो 36 भी तो आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये विभाज, ये क्या है, भाजक है, तो ये भाजक, इसलिए इसको भाजक भी, देखिए 2 18 है, 36 से भाग दे रहे हैं तो 36 कट जा रहा है ना पूर्ण तरीके से, 2 18 36, फिर 18 से भाग दे रहे हैं तो 18 फिर 36 से कट जा रहा है, तो ये भाजक हो रहा है ना, इसे भाग दे के देख रहे हैं तो कट जा रहा है ना, पूर्ण विभाजित हो रहा है, 3 12 3 36, इसलिए भाजक हो गया, ये भी भाजक हो गया, 12 3 36, ये भाजक हो गया, 4 9 36, 9 चौका 36, भाग लग जा रहा है ना, तो जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। ये भाजक है कि नहीं है 36 का, ये टोटल भाजक हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब भाग देने पे फल प्राप्त हो रहा है, अगर मान लीजिए हम 36 से भाग दिए तो उसमें 36 में तो 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, 1 से 36 में भाग दिए तो 36 प्राप्त हुआ, 2 से भाग दिए तो 18 प्राप्त हुआ, 18 से भाग दिए तो 2 प्राप्त हुआ, 3 से भाग दिए तो 12 प्राप्त हुआ, 12 से भाग दिए तो 3 प्राप्त हुआ, 4 से भाग दिए तो 9 प्राप्त हुआ, 9 से भाग दिए, हाँ, तो 4 प्राप्त हुआ, तो भागफल भी तो हुआ। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको लोगों को समझ में आ गया कि भाजक क्यों कहते हैं, भागफल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पूछ देगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम अपवर्तक भी है। ठीक है, गुणज क्यों कहते हैं, इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 गुना 36 ना, तो 36 हो जाएगा, 1 गुना 36, तो क्या हो गया 36, ये क्या हो गया, गुण्य भी हो गया। ठीक है, ये भी गुण्य हो सकता है, इसको गुण्य में कुल गुण्यों की संख्या कह भी सकता है। क्यों कह सकता है भाई, देखिए 36 गुना 1 लिख दिए, अब ये हो गया ये गुण्य, ये हो गया गुणक, कुल गुणकों की संख्या कह सकता है, गुणक पूछ रहा है ना, तो यहाँ गुणक क्यों कह सकते हैं, ये हो गया ना कुल गुण्य, इसको गुण्य भी कह सकते हैं, कुल गुण्यों की संख्या पूछ सकता है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, प्राप्त हो रहा कि नहीं हमको 36, ये गुना 36, गुणनखंड कर सकते हैं ना 36 का गुणनखंड, तो ये हो गया पहला वाला गुण्य, ये गुण्य। ठीक है, इसमें 36 गुना कर रहे हैं तो क्या होगा गुणक। ठीक है, तो अब अगर हम 36 गुना 1 करेंगे तो भी हो जाएगा, ये हो गया गुण्य, ये हो गया गुणक। ठीक है, क्योंकि 36 में 1 से गुना कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 गुना 18, ये हो गया गुण्य, फिर अगर 18 गुना 2 कर रहे हैं ये हो गया गुणक। ठीक है, तो गुण्य भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, गुणनखंड को गुण्यों की संख्या पूछ देगा। ठीक है, तो गुण्य भी कह सकते हैं, गुणक भी कह सकते हैं। अब समझ में आ गया बात, तो गुणक समझ में आ गया कि इसको गुणनखंड को गुणक क्यों कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा आज ये गुणज क्यों कहते हैं, तो पहाड़ा के रूप में हम लोग लिखते हैं, तो गुणज को हम लोग पिछले वीडियो इसी में हमने पढ़ा है कि गुणज को हम लोग मल्टीपल पहाड़ा या अपवर्त कहते हैं। तो ये पहाड़ा है कि नहीं है, देखिए 36 है तो पहाड़ा कह सकते हैं। तो पहाड़ा दूसरी परिभाषा इस गुणज की क्या है, किसी संख्या को संख्या से गुना करके प्राप्त किया जाता है उसे गुणज कहते हैं, किसी संख्या को। तो मान लीजिए कि हम 1 गुना 36, तो क्या हो गया 36 प्राप्त हो रहा है ना 36 हमारा, तो इसलिए इसको गुणज भी हम लोग कह सकते हैं। 2 गुना 18, इसको गुणनफल भी कह सकते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। कितना नाम इसको आ सकता है, गुणज कह सकते हैं, कह रहा है ना दूसरे परिभाषा क्या कह रहा है, गुणज का हम लोग दूसरी परिभाषा पढ़े ना, किसी दी हुई संख्या या किसी संख्या को किसी संख्या में गुना करके प्राप्त किया जाता है, जिसे प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग गुणज कहते हैं। जैसे कोई कहा कि 18 का गुणज ज्ञात करो, गुणज ज्ञात था 18 एकम 18 प्राप्त किया तो गुणज हो गया 18, 18 दूना 36 प्राप्त किया तो 36 हो गया गुणज इसका। ठीक है, 18 3 54, गुणज क्या हो गया 54 हो गया। ठीक है, तो प्राप्त क्या हो रहा है 36 हो रहा है ना हमारा, तो इसको गुणज भी हम लोग 36 प्राप्त हो जा रहा है कि नहीं हो रहा, 9 गुना 4 36 प्राप्त हो रहा है ना हमारा। ठीक है, तो 9 4 क्या हो गया हमारा
ठीक है, प्राप्त हो जाएगा ना मेरा 36, इसलिए गुणजों की संख्या भी कहला सकती है। ठीक है, इसको कई नामों से हम लोग जान गए, तो इसीलिए इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये लेंदी प्रोसेस हो गया। कोई कहे 36 का गुणनखंड या 36 का गुणज, ठीक है, निकाले, 36 का गुणक, 36 का भाजक, 36 का अपवर्तक, या 36 का भागफल, या 36 का गुण्य, या 36 का गुणज निकालें। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकालेंगे। 36 हो गया, ठीक है, 2 में भाग दिए 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत तरह के बन सकते हैं। क्वेश्चन बनेंगे क्या, देखिए, इनमें विषम भी है, सम भी है, इसमें अभाज्य भी है, इसमें संयुक्त यौगिक मिश्रित संख्या भी है, अभाज्य को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं, टोटल नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, कुल इस सब का योग कितना हो सकता है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछ देगा ना, फिर बोलेगा अभाज्य, अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य है तो, ठीक है, संयुक्त गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अब इसमें सम अभाज्यों की संख्या कितनी है, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम संयुक्त संख्याओं गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम संयुक्त गुणनखंडों की संख्या कितनी है, उनका योग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि किस तरह से गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, या पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। ठीक है, तो उसको आप लोग देख के समझ जाइए कि गुणनखंड कैसे निकाला जा सकता है। मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि गुणनखंड को गुणज क्यों कह देते हैं भाई, गुणक क्यों कह देते हैं, भाजक क्यों कह देते हैं, अपवर्तक क्यों कह देते हैं, गुणनफल भी कह सकते हैं, गुण्य भी कह सकते हैं, गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नामों से भी पुकारा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक साथ ये सब पढ़ाया है। आप सोचिएगा बच्चे वाला चीज पढ़ा रहे हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, ठीक है, गुणक, गुण्य, गुणनफल, शेष, ये सब तरह से गुणज। एक चीज होता है गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है, गुणांक। गुणांक अगले वीडियो में हम लोग